नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है करनाल में एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर किसान वहां धरना दे रहे हैं, मोर्चा दे रहे हैं। उस एसडीएम की वीडियो सरकार के पास है, सबूत सरकार के पास है और सरकार में बैठे लोग ये मानते भी हैं कि उस एसडीएम ने गलत बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस एसडीएम पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? एक तो सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उस अफसर पर कार्रवाई होगी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर अनिल विज का अभी तक जो बयान आया है उस हिसाब से यही लग रहा है कि उस अफसर पर कार्रवाई नहीं होगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे और मौजूदा में मेघालय के राज्यपाल ने उस वक्त कहा कि सीएम हरियाणा को तुरंत उस अफसर पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक सवाल यह है, मतलब सरकार में बैठे लोग यानी मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने माना और मंत्रियों ने माना कि उस अफसर ने गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब उस अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं? और कार्रवाई को लेकर हजारों लाखों की तादाद में, आपको पता है, करनाल में किसान जुटे। एक तरफ प्रशासन के इतना तामझाम वहां पर लगा हुआ, इतना पुलिस फोर्स है, और दूसरी तरफ किसान वहां पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा में आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। मतलब जब किसान विरोध करते हैं नेताओं का, रोड जाम करते हैं, तो उन पर मामले दर्ज होते हैं। ये आपने देखा होगा ना, अभी भी मामले, बहुत सारे किसानों पर मामले जो हैं वो बरकरार हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि प्रशासन कहता है कि वीडियो फुटेज देखकर उन्होंने मामले दर्ज किए हैं या मामले दर्ज किए जाएंगे। तो यहां वीडियो फुटेज मौजूद है। वो वीडियो फुटेज एसडीएम की बहुत वायरल भी हुई, नेशनल मीडिया पर भी चली, मुख्यमंत्री ने भी देखा, होम मिनिस्टर ने भी देखा, डिप्टी सीएम सभी ने देखा और उन्होंने माना कि वो गलत है, लेकिन फिर भी उस अफसर पर कार्रवाई नहीं। यानी किसानों पर मामले दर्ज होते हैं लेकिन अफसर पर कार्रवाई नहीं। एक बात तो ये। दूसरा, जब पीपली में लाठीचार्ज हुआ था उस वक्त भी हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने माना था कि यह गलत हुआ है, लेकिन उस वक्त भी होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा था कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सबूत दीजिए। मतलब उस वक्त भी दुष्यंत चौटाला का बयान कुछ और था और अनिल विज का कुछ और अब भी इस एपिसोड को देखिए कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन सीएम और जो होम मिनिस्टर अनिल विज हैं उनके बयान से लगता नहीं कि एसडीएम पर कार्रवाई होगी। तो मतलब दुष्यंत चौटाला जो बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है तो दुष्यंत चौटाला ने फिर ऐसा क्यों बोला कि उस अफसर पर कार्रवाई होगी? और दुष्यंत चौटाला की बात को क्यों नहीं फिर मुख्यमंत्री मान रहे हैं या होम मिनिस्टर मान रहे हैं? मतलब आज अनिल विज ने जो बोला वो आपने सुना होगा। अनिल विज ने बोला कि अगर जांच होगी तो फिर खाली एसडीएम की नहीं होगी, फिर पूरे एपिसोड की होगी, करनाल वाले की, और उसमें अगर किसान दोषी पाए जाते हैं, किसान नेता, तो फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। जरा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएगी। अब हम किसी के कहने से किसी को फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते कि देश का आईपीसी अलग है और किसानों का आईपीसी अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और सजा जो दी जाती है हमेशा दोष के अनुरूप दी जाती है, और दोष पता करने के लिए जांच करानी पड़ती है। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली एसडीएम के नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। तो सुना आपने अनिल विज को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने देखा होगा। तो ये है मामला। अब थोड़ा दुष्यंत चौटाला को भी सुन लीजिए और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे और मौजूदा में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। 18 बैच के एक आईएएस अफसर का वीडियो वायरल हुआ है।
और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, जरूर कार्रवाई होगी और जो बात कही गई है उसका जवाब देने का काम। और मेरा ये कहना है कि ये अफसर 1 मिनट भी नौकरी में रहने के लायक नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो उसका मैं ये नतीजा निकालता हूं कि ये अपने जो ऊपर के लोग हैं उनकी शय से या उनके कहने से इसको कर रहा था। सर किसान का ही नहीं फूटता है, सर एसडीएम का भी फूट जाएगा किसी दिन, उसके और ऊपर के लोगों का भी फूट जाएगा। लिहाजा इमीडिएट एक्शन करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को उसके खिलाफ, और किसानों से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो आपने इनको भी सुन लिया। अब सवाल कई सारे हैं इस वक्त, क्योंकि करनाल में इस वक्त जो चल रहा है, बहुत सारे किसान और सामने पुलिस फोर्स। किसान अड़े हैं कि उस अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। खैर, प्रशासन के हाथ में कुछ है भी नहीं। प्रशासन ने वही बोलना है आगे जैसा उनको ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं। अब किसानों ने कहा है कि वो 11 तारीख को फैसला लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के उसमें लोग होंगे, उसमें हरियाणा के जितने भी यूनियन, उनको बुलाकर फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। खैर, लेकिन वहीं पर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। 24 घंटे वहीं पर ही किसान जो है वो जमे हुए हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्या सरकार झुकती है, उस अफसर पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब सब कुछ सरकार के पास है, वीडियो सरकार के पास है, और सरकार ये मानती है कि उस अफसर ने गलत बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और क्या जांच मतलब करना चाहती है सरकार? जांच तो यही होता ना। और जब वो वीडियो है और सरकार मान रही है तो फिर और जांच किस बात की? तो वहीं किसानों पर आसानी से मुकदमे दर्ज क्यों हो जाते हैं? वहीं एक बात और, हमने देखा है कि अनिल विज कई बार अचानक से छापामारी कर देते हैं। कभी किसी थाने में चले जाते हैं, कभी किसी अस्पताल में चले जाते हैं और वहां पर वो चेक करते हैं। और कई बार हमने देखा कि मौके पर वो कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर देते हैं। आपने भी देखा होगा ना, उस समय कोई उनकी दलील नहीं चलती, इफ एंड बट नहीं चलता, मतलब अनिल विज तुरंत फैसला ले लेते हैं। तो फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। सो दोस्तों, आपने आज के इस मसले पर अपनी राय जरूर देनी है। जो हमने डिस्कस किया है, आपने बताना है आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, और आपने इस मसले को शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मसला पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि करनाल में जो कुछ चल रहा है, इसमें जो नई बड़ी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचे, या असली ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, बड़े मसले हैं उन पर डिस्कशन आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।